हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा चुनाव काफी अच्छा रहा। गठबंधन सरकार के कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत कर 50,000 से ज्यादा वोट लिए और आगे आने वाले समय में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। जेजेपी व्यापार सेल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जावा के पिता के निधन पर अफसोस व्यक्त करने पानीपत उनके आवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि यह पहला चुनाव नहीं है जो सरकार के विरोध में गया हो। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सीट होती और वो कांग्रेस को जाती तो मानते कि परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस की सीट कांग्रेस को ही गई है। 75% युवाओं को नौकरी के मामले पर उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए धीरे धीरे बदलाव लाएंगे। बड़ा अच्छा चुनाव रहा। बधाई देता हूँ इंदुराज को, जनमत उनके पक्ष में। योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज़्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। जो गठबंधन की सोच थी, उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। हम उम्मीद कर रहे थे कि 60,000 प्लस गठबंधन को वोट मिले, 50,000 क्रॉस। अगर हम और मेहनत करेंगे, दोनों संगठन के साथी और काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इसको ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर जेजेपी का इसका वोट किसको ट्रांसफ़र हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज़्यादा आए हैं तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आए। मगर कांग्रेस के पक्ष के लोगों ने ज़्यादा वोट डाले हैं और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष गया हो। याद है 2009 के अंदर जब इलाहाबाद का बाई इलेक्शन हुआ था, वो बाई इलेक्शन जनता ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के विरुद्ध में 6,000 वोटों से अभय सिंह चौटाला को जिताया था। ये तो समय की बात होती है। मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की सीट थी, जनता ने कांग्रेस को दी। अगर गठबंधन की सीट होती और वो कांग्रेस को जाती, जब तो हम मानते हैं एक बदलाव लोगों ने चाहा। उनका पुराना ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। श्री कृष्ण हुड्डा 3 चुनाव वहाँ से जीते हैं। बाई इलेक्शन वो जीत चुके हैं, तो बधाई दूंगा। दीपेंद्र हुड्डा के 50,000 वोटों को दीपेंद्र हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव कह रहे हैं तो उनका राजनीतिक गणित बहुत गलत है। यही बड़ौदा की जनता थी जिनने किसी टाइम पे कांग्रेस की जमानत भी जब्त कराने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी ने किरपारा पुनिया से लेकर और रामफल चिड़ाना तक किसी को चुनाव लड़ाया हो उसको जिताया था। उसके बाद वही बड़ौदा ने श्री कृष्ण हुड्डा को, जो सलके के नहीं थे, उनको भी जिताया। आज हिंदूराज को कोई जानता था? वो कपूर नरवाल की मेहनत कहीं ना कहीं का फल आज हिंदूराज ले गया। सर, ये तो चुनाव परिणामों की बात है। मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन के साथियों ने पूरी मेहनत करी, मेहनत लगन के साथ काम किया और उसी का नतीजा है कि 50,000 से अधिक वो बड़ौदा के अंदर गठबंधन। ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को घबराने की जरूरत नहीं। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हरियाणा के अंदर उनको स्किल्ड लेबर भी और अनस्किल्ड लेबर भी हम प्रोवाइड करें। आप मुझे ये बताओ कि आपके कैमरामैन जो है, अगर हम स्किलिंग करके हरियाणा के बच्चों के हाथ में कैमरा दे देंगे तो आपको क्या सुविधा नहीं बढ़ेगी? अगर गेट का सिक्योरिटी गार्ड हरियाणा का होगा या ट्रैक्टर से लेकर गाड़ी तक का ड्राइवर हरियाणा का होगा तो सुविधा नहीं बढ़ेगी। और तो और आपकी डाइंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर हमारे ITI के साथ टाई अप कर अगर हम लोकल स्किल्ड लेबर दें तो मुझे लगता है इंडस्ट्री का भला होगा। और इस बिल का भी यही उद्देश्य है कि हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट हो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, जिससे हरियाणा प्रदेश के अंदर आय के साधन बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप लोगों का जो रेजिडेंशियल कॉस्ट है दूसरे प्रदेशों के लोगों को लाकर यहाँ रुकवाने का, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ ना पड़े। और इसी सोच के साथ इस बिल को हमने इम्प्लीमेंट किया है। इंडस्ट्री के हर सेक्टर के हमने विचार लिए और उसके बाद 1 साल की मेहनत के बाद जब ये पूर्ण तत्व सबको एक्सेप्टेबल था, तब हमने इसको विधानसभा में पारित किया। सर, इतना बता सकता
चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, फूड सप्लाईज, एक्साइज हो, हमने दिन प्रतिदिन कड़े कदम उठाए और आने वाले समय के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कड़ी कार्रवाई और भी करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो प्रथाएं पीछे रही है कि बाबू से लेकर अफसर तक फाइल को भी रोका जाता है, मैंने तो मेरे डिपार्टमेंट्स को डिजिटल करा है। अब उसके अंदर फाइल मूवमेंट भी ई फाइल के माध्यम से, और मुझे लगता है धीरे धीरे बदलाव जो आएंगे। आप ई रजिस्ट्रेशन है, सारा फॉर्म फिलमेंट से आप किसी भी व्यक्ति को जाकर पूछें, आज आप कमेटी के अंदर कैसे टैक्स पे हो रहा है उनसे पूछें। पहले तो बाबू चक्कर कटवाते थे कि आपका टैक्स इतना बनता है, आज तो ऑनलाइन आदमी देखकर साथ के साथ जमा करा सकते हैं। ये जो बदलाव है ये समय के अनुसार थे और मुझे लगता है हमारी सरकार में मजबूती से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it last, make it last. Yes, 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 fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight. It's the right